बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहर फ़ुरात, ये मंज़र जो अभी देख रहे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह ये नहर फ़ुरात का मंज़र है। ये वही नदी है जिसके बारे में हदीस मफ़हूम है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात जो है अर्श बरी पर गए थे तो उन्होंने दो नहरें देखी जो जन्नत से निकल रही थी। जन्नत से निकलते हुए दुनिया को आ रही थी। तो उन्होंने जिब्रील से सवाल किया कि जिब्रील ये कौन सी नहरें हैं। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दो नहरें जन्नत की नहरें हैं। एक का नाम नहर फ़ुरात है और दूसरा है दरियाए नील, नहर नील। तो नहर फ़ुरात सबसे पहले जो है एक जन्नत की नहर है। इसके फ़ज़ाइल अलग हैं, इसके जो है मक़ामात अलग हैं। लेकिन चूँकि करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके कुंबे को पानी नहीं मिला तो नहर फ़ुरात के बारे में लोग गैर गलत बोलते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि नहर फ़ुरात एक जन्नती जो है दरिया है, जन्नती पानी है। अल्लाह ताला ने इसे जन्नत का ये बनाया है। और पानी नहीं मिलना ये अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान था अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर। तो ये नहर फ़ुरात है जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसके बावजूद जो यहाँ पर मकाम बनाया गया हुआ है, यहाँ पर जो मस्जिद बनाई गई है, ये मस्जिद इस बात की गवाही देती है कि 2 मुहर्रम को जब काफ़िला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का करबला पहुँचा तो सबसे पहले जो है ख़ैमा यहाँ लगाया गया था। तो उस वक्त नहर फ़ुरात जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के कब्ज़े में था। तो 2 मुहर्रम की रात को यज़ीदियों ने आकर दरख्वास्त की कि हम और हमारे जानवर दोनों प्यासे हैं, तो हमें पानी पिलाया जाए। तो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने उन सबको नहर फ़ुरात के पानी से सैराब कर दिया। सैराब करने के बाद अगले दिन फिर हुर इब्न यज़ीद रियाही, जो यज़ीद की फ़ौज का सिपह सालार था, उसने आकर मौला अब्बास से ये कहा कि आपके ख़ैमे नहर फ़ुरात से हटा दिए जाएँ और इसको पीछे ले लिया जाए। मौला अब्बास के जवाब में ना सुनकर उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये दरख्वास्त की कि मैं आपकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप जो है अपने ख़ैमों को पीछे ले लें। तो जैसे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने मौला अब्बास से ये कहा कि ऐ अब्बास हमारे ख़ैमों को पीछे लिया जाए, तो मौला अब्बास जलाल में आ गए और ये कहने लगे कि अगर किसी की मजाल है तो ख़ैमे की एक लकड़ी को भी छूकर दिखाए। तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ये समझ गए कि अभी अब्बास को संभालना मुश्किल हो गया है। तो उन्होंने बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से कहा कि दो अब्बास तो अभी मेरे काबू में नहीं आएंगे। मैंने हर बार शुरू से लेकर आखिर तक करबला आने तक अब्बास को ये बोलकर थमाया है, ये बोलकर संभाला है अब्बास को कि अब्बास अभी नहीं, करबला बाकी है, अब्बास अभी नहीं, करबला बाकी है। तुम्हें जितना जलाल दिखाना है, तुम्हें जितनी ये दिखानी है करबला में दिखाना, लेकिन यहाँ नहीं। अब जब हम करबला आ चुके तो मेरे पास और कोई जवाब नहीं है अब्बास को थमाने के लिए। तो उन्होंने बीबी ज़ैनब से गुजारिश की कि अब्बास को जो है ये बताया जाए कि ख़ैमों को यहाँ से हटाया जाए। तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने मौला अब्बास से आकर गुजारिश की, रिक्वेस्ट किया। तो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने बीबी ज़ैनब के कहने पर अपने ख़ैमों को यहाँ से उठाकर अभी जहाँ पर असल ख़ैमा गाह है, जहाँ पे एक रोज़ा बनाया गया है ख़ैमे गाह का, वहाँ पर सबसे पहले बीबियाँ और शहज़ादों का ख़ैमा लगाया गया। उसके थोड़े आगे में जो है मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का ख़ैमा लगाया गया, क्योंकि मौला अब्बास अलैहिस्सलाम जो है सिपह सालार थे, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़ौज के अलमबरदार थे। तो उनका ख़ैमा सबसे पहले आता था और बीबियों का ख़ैमा जो है पीछे टीले के पीछे की तरफ जो है लगाया गया था। और नहर फ़ुरात जब मौला अब्बास अलैहिस्सलाम पहुँचे पानी लेने के लिए, तो जब निकले थे बीबी सकीना के कहने पर, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर भी मौला अब्बास को रोका और रोक कर कहा कि अब्बास जंग नहीं करनी है, तुम्हें सिर्फ पानी लाना है। तो तुम्हें ना तलवार की ज़रूरत है, ना नेज़े की ज़रूरत है, ना किसी भाले की ज़रूरत है। तो जो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम तैयारी किए थे नहर फ़ुरात पर आने के लिए, उन सब चीज़ों को वापस ले लिया और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के एक हाथ में मशकीज़ा दे दिया और दूसरे हाथ में अलम देकर भेज दिया कि जाओ अब जाकर जो है पानी लेकर आओ। अगर मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के हाथ में अगर मौला हुसैन की या मौला अली की ज़ुल्फ़िकार भी होती तो करबला का सारा रुख और सारा मंजर बदल गया होता। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मर्ज़ी कुछ और थी, अल्लाह ताला कुछ और चाह रहा था, अल्लाह ताला कुर्बानी चाह रहा था। अगर बात यहाँ कुर्बानी की नहीं होती, बात यहाँ सब्र और शुक्र की नहीं होती, तो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम अकेले काफ़ी थे। देखिए, ये बात समझने के लिए ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मदीने से निकले तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास 4 शेर मौजूद थे, अल्लाह के 4 शेर मौजूद थे। सबसे पहले हज़रत सैयदना मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास थे, दूसरे अपने भाई मुस्लिम इब्न अकील थे, तीसरे अपने बहनोई बीबी ज़ैनब के शौहर हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार थे, और चौथे अपने एक और भाई हज़रत मोहम्मद हनीफ़ जो मक्के में थे। तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को ये मालूम था एक शेर को संभालना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, अगर मैं 4 शेरों को एक साथ लेके आ जाऊँगा तो इन्हें करबला के मैदान में संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और जो सब्र की जो ये देनी है, जो इम्तिहान देनी है, उसमें मुश्किल पड़ जाएगी। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, हज़रत मोहम्मद हनीफ़ को अपनी जानिब से, अपनी तरफ से अपना नुमाइंदा बनाकर मक्का की तरफ भेज दिया, ताकि कोई अगर इमाम हुसैन की बैत करने आए
तो मोहम्मद हनीफ मक्का में बैठकर इमाम हुसैन की बैत ले। दूसरा हज़रत अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के शौहर, उनको मदीने में अपनी तरफ से जो है अपना नुमाइंदा बनाकर बैठा दिया। तीसरा इमाम मुस्लिम इब्ने अखील को मुहर्रम शुरू होने से पहले जो है अपना सफ़ीर बनाकर, यानी अपना पैगाम बनाकर जो है कूफे को भेज दिया जहाँ पर उनकी शहादत हुई, और अकेले मौला अब्बास को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लेकर जो है साथ में यहाँ पर आए थे। अगर चारों के चार शेर हुसैन के एक साथ होते तो करबला का रुख ही अलग होता, करबला का मंजर ही कुछ और अलग होता। तो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम सबसे पहले यहाँ आए मशकीज़े के साथ, एक हाथ में अलम है, एक हाथ में मशकीज़ा है। उनके आने की जो रफ्तार थी, जो गुफ्तार थी मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की, सबसे पहले यजीद की फ़ौज में ये शोर बपा हुआ कि ये नक़ाब में जो शख्स आ रहा है ये अब्बास नहीं अली है, क्योंकि ये शबीह थे मौला अली अलैहिस्सलाम की। सबसे पहले ये शोर बपा था। बग़ैर इनके हाथ में कोई हथियार किए यजीद की फ़ौज डर रही थी इनके आगे भी आने के लिए। लेकिन जब यहाँ से पानी भरा है मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने मशकीज़े में, और यहाँ से पानी भरकर जहाँ से निकले हैं, तो उमर इब्न साद ने हुक्म दिया यजीद की फ़ौज को कि अब अगर ये पानी का मशकीज़ा अगर उनके खेमों तक पहुँच गया और एक भी अली का एक भी लाडला अगर पानी पी लिया यहाँ का, क्योंकि जन्नत का पानी तो उसे मालूम था जन्नत का पानी है, अगर एक ने भी पानी पी लिया तो हम सबको पानी पीने के बावजूद भी वो पानी पिला देंगे। तो जैसे ही उमर इब्न साद का और शुमर का हुक्म हुआ तो वहाँ से तीर बरसना शुरू हो गए। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम को तीर लगने के बावजूद वो घोड़े से ना गिरे, लेकिन जहाँ पर मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का सीधा दाहिना बाजू ख़लम हुआ है वहाँ पर वो घोड़े से गिरे हैं, और वहाँ पर उनके पहला बाजू जो है ख़लम हुआ, और थोड़ी आगे थोड़ी दूर पर जो है दूसरा बाजू ख़लम होने के बावजूद भी मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने अलम को और जो मशकीज़ा था उनके हाथों में, उस मशकीज़े को दोनों को एक साथ जो है अपने दांतों के बीच में लेकर वो जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बिलाखिर एक तीर उनकी सीधी आंख में लगा। वहाँ पर जो है मौला अब्बास एकदम जो है ज़मीन पर ज़ेर हो गए। फिर उनकी आवाज़ पर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, यहाँ पर मैं मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत इसलिए बयान कर रहा हूँ क्योंकि कल हमें वक्त नहीं मिला शहादत बयान करने का। इंशाअल्लाह शाम को बाद नमाज इशा डिनर के बाद हमारी एक मजलिस है, इस मजलिस में जितनी होंगी इंशाअल्लाह उतनी ज़्यादा शहादतें कवर करने की कोशिश करूँगा। वक्त भी कम है, कल हमें सुबह निकलना है, हमें मुसैब की भी ज़ियारत करनी है। तो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम गिरे और अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी। अच्छा, ये एक और बात है कि मौला अब्बास अलैहिस्सलाम इमाम नहीं है, यानी 12 इमामों में से एक इमाम नहीं है, लेकिन पूरी कायनात उन्हें वफ़ादार का इमाम बताती है, वफ़ादार का इमाम बताती है। अगर वफ़ा का कोई इमाम है पूरी कायनात के अंदर तो वो वाहिद मौला अब्बास अलैहिस्सलाम है। क्यों? क्योंकि जब काफ़िला मदीने से निकला था तो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के अम्मी जान बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा ने मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा, रोज़े रसूल पे लेकर गए, रोज़े रसूल के ऊपर हाथ रखवाया और कहा कि अब्बास, बचपन से मैंने तुझे ये सिखाया है कि तू इमाम हुसैन का भाई नहीं है, तू अली का बेटा ज़रूर है, लेकिन याद रख तू सिर्फ अली का बेटा है, हुसैन नबी का भी बेटा है, अली का भी बेटा है और फ़ातिमा का भी बेटा है, तू ग़ुलाम है। तो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भैया कहकर नहीं पुकारा। तो अपने आखिरी लम्हों में जब वो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की गोद में थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ से रिक्वेस्ट की, अब्बास मेरी एक ख्वाहिश है तू पूरी कर दे जाने से पहले। मौला अब्बास ने पूछा क्या? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने ज़िंदगी में कभी भी तेरे मुँह से लफ्ज़ भाई नहीं सुना, तू बस आखिरी बार मुझे लफ्ज़ भाई सुना दे। तो वो पहली दफ़ा और आखिरी दफ़ा थी जब मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भैया कहा, और अपनी तरफ से एक वसीयत की मौला अब्बास ने कि भैया मैंने वादा किया था सकीना को और बच्चों को कि मैं पानी लेकर आऊँगा, क्योंकि मैं पानी नहीं ले जा सका, मुझे तुम्हारे साथ और तुम्हारे शोहदाइन के साथ दफन ना करना, मेरे लिए दूसरी जगह करना, तकरीबन से तकरीबन 300 मीटर का फासला रहे। इसीलिए आज हम देखते हैं कि तमाम शहदाए करबला इमाम हुसैन के अलैहिस्सलाम के साथ इमाम हुसैन, अली अकबर, अली असगर, इमाम कासिम, हबीब इब्न मज़ाहिर, जितने शहदाइन हैं एक साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो है मदफून है। सिर्फ मौला अब्बास वाहिद हैं जो इनकी दूसरी तरफ मदफून है, क्योंकि वो आज भी कहते हैं कि मैं शर्मिंदा हूँ सकीना से कि मैं पानी नहीं ले जा सका। ये उनकी वफ़ादारी का एक सबसे बड़ा जो है सबक मिलता है हमें।